तो हमारे कार्यक्रम का प्रारंभ करती हूँ मैं आपकी सबकी अनुमति से, अध्यक्ष जी से भी और कार्यकारी अध्यक्ष जी से भी, अपने संघ के दोनों से अनुमति चाहती हूँ। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के इस आभासीय मंच पर मैं मंचासीन सभी विद्वज्जनों को सर्वप्रथम नमन करती हूँ और डिजिटल माध्यमों से जुड़े हुए जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबका भी अभिनंदन करती हूँ। ये जो सांध्यकालीन संगोष्ठी है, इसका शुभारंभ हम अपनी परंपरा के अनुसार करेंगे और आप सब जानते हैं कि सबके कल्याण की कामना से जुड़ी रहती है हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा, और वही हमारे संघ की परंपरा भी है। तो हम कल्याण मंत्र प्रारंभ करते हैं। आनंद जी। ओम भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक बार मैं पुनः आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा महोदया से अनुमति चाहूंगी, कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें। कृष्णा जी। जी बिल्कुल बरोबर अक्कन जी। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। हमारा जो ये राष्ट्रवादी अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ है, इसके लिए मैं मानती हूँ ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि पहली बात तो आज हम लोग सब जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम विश्व पुस्तक दिवस मना रहे हैं जी। और इस बार के पुस्तक दिवस का जो उन्होंने केंद्रीय भाव रखा है, जो थीम रखा है, वो भी रखा है जो हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का, और कलाएं, हमारी लोक कलाएं इन प्रादेशिक भाषाओं को कहाँ तक ले जाती हैं इसके बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। और उसी क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, निरंतर कार्यरत हैं, तो मैं यहाँ इस मंच पर आज के कार्यक्रम में निमाड़ की लोक चित्रकलाएं जो हमारा विषय है, इसकी अध्यक्षता आज हमारे सामने एक ऐसी प्रतिष्ठित लोक कला मनीषी कर रही हैं जिनको कला परंपरा विरासत में मिली है। जी, हम लोग जानते हैं कि आपके पिताजी श्रद्धेय, वो अपने क्षेत्र में माच जो कला है, लोक कला, उसके सर्वोपरि कलाकार माने जाते हैं, निर्देशक भी रहे, और माता लोक गायिका रही। तो दोनों ही चीजें, लोक नाट्य कहें या लोक गायकी कहें, दोनों में कृष्णा जी पारंगत हैं। उसमें इनकी प्रतिष्ठा एक अलग स्तर की है। और चित्रकला में जो लोक चित्रकला है, निमाड़ की, मालवा निमाड़ कहूंगी मैं क्योंकि एक ही हिस्से में आता है सारा, तो मालवा निमाड़ की जो चित्रकला है उसमें संझा और मांडना जो कला है, उसमें आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। आपने पिता स्वर्गीय सिद्धेश्वर सेन जी की भांति ही शिखर सम्मान प्राप्त किया है। पिता और पुत्री दोनों ही अगर उस सम्मान को पाएं तो दो पीढ़ियां शिखर सम्मान से सम्मानित हैं, और वो आज हमारे अध्यक्ष हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। ये मैं दिल से कह रही हूँ इस बात को कि हमारे इस मंच के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आपने लोक संस्कृति के विभिन्न अंग, जैसे मैं पहले भी कह चुकी, लोक नृत्य हो, लोक नाट्य हो, क्योंकि नृत्य का भी अभी प्रदर्शन हुआ है आपका, उस सब की व्याख्या नहीं करूंगी मैं। तो लोक चित्रकला, लोकगीत, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने तक नहीं रख के नई पीढ़ी को उसे सौंपकर आगे बढ़ाने की एक परंपरा बनाई है। क्योंकि मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप कम से कम चारों पीढ़ियां नहीं तो अपनी जो अपने वंश की जो तीसरी पीढ़ी है पिता के बाद की, अपनी बहुरानी को भी अगर साथ लाएंगी तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग पर सच में कह रहे हैं, ये एक उपकार होगा कि वो भी आके बैठे कि तीन पीढ़ियां जो अपने आप को निमाड़ कला के लिए समर्पित कर चुकी हैं, इस अंचल की कला के लिए समर्पित कर चुकी हैं, वो हमारे बीच में है। तो हम आप जैसी जो कला विदुषी हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने इस मंच से। और ये हमारा पुनः फिर सौभाग्य है कि निमाड़ अंचल की जो समृद्ध लोक चित्रकला है, उसमें रेखाओं से, रंगों से, जो विभिन्न आकारों में ढाल कर
जो भारतीय संस्कृति के राष्ट्रीय और जो मानदंड है, जो सांस्कृतिक पक्ष है हमारा, उसको आपने जिन्होंने पूरे विश्व तक पहुंचाया है, वे सुषमा सिटोके जी, वे हमारे आज सारस्वत वक्ता हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और आपका बना हुआ संझा अभी भी अपने आप में एक जो वॉल म्यूरल था आपका 97 का, वो वॉल म्यूरल आज भी भोपाल के मानव संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहा है। और कालिदास राष्ट्रीय पुरस्कार से आप सम्मानित आपका दोहद जो चित्र है, वो चित्रों की तो खैर एक बड़ी परंपरा है आपने जो बनाया है, जो उसमें जो संवेदनशीलता मिलती है, अब वो चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो या निमाड़ी प्रतीकों को आपने उनमें उकेरा है। और मुझे जो बहुत अधिक अभी हाल ही में जो बहुत जिसने अंदर तक छुआ, वो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि सिर्फ चित्रों में आपने भावनाओं को उकेरा हो, ऐसा नहीं, जो आप शीर्षक भी देते हैं सुषमा जी, मतलब वो जो आपका एक शीर्षक है मुझे बहुत अंदर तक छूता है, जो आपने दिया कि धरती का चित्र आपने बनाया है और उसको दिया है धरती फिर उम्मीद से है। इतना खूबसूरत शीर्षक और उतना ही खूबसूरत वो चित्र है। और मुझे नहीं लगता कि एक बार देखने के बाद में आप पूरे आज के परिवेश को सामने ना लाएं। जो भी उसे देखेगा उस चित्र को, वो चित्र है हमारे पास, भेजे हैं आपने, तो वो अपनी जगह उनका एक स्थान है। तो ये जो पूरी रेखाओं की जो आपकी जो शैली है, रेखाओं में आपने जो कुछ कहा है, मैं सच में कहती हूँ, लोग कहते हैं कानों से सुना जाता है, मैंने आंखों से सुना है आपकी उस चित्रकला की हर धड़कन को, क्योंकि जुड़ी रही हूँ चित्रकला से भी, तो शौक है देखने का। तो वो जो संवेदनशीलता जो आपके चित्रों में आती है, और फिर आपने उसे वैश्विक स्तर तक पहुंचाया। आपने आपकी जो अपनी जो मान्यता है, जिसके अनुसार आप ये कहती रही हैं कि मैं चाहती हूँ निमाड़ की जो इसकी मिट्टी की जो सौंधी महक है वो पहुंचे सब तक और उसी रूप में आए। इसकी रेखाओं में बहुत जो सहजता है वो सहजता है, मगर आपने उसको अपनी एक नई शैली भी दी है। तो ये एक ऐसा सम्मिश्रण है अपने आप में कला का, जो भारतीय संस्कृति को, कलाओं का स्तर हमारी लोक कला से कैसे जोड़ देता है उसको पूरी तरह स्पष्ट करता है। मतलब आपके चित्रों को देखिए और निमाड़ की चित्रकला को देखिए, तो अलग से चाहे कितने ले लीजिए, तो वो सब उसमें व्याख्यायित होता है। तो आप एक पूरा एक इतना विशाल फलक लेकर चली हैं अपनी रेखाओं में, अपने रंगों में। और रंग तो वैसे निमाड़ चित्रकला में कुछ विशिष्ट रंग हैं जो जिन पर आप ही प्रकाश डालेंगी अधिक उससे, और वो जो रंग हैं वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। और ये भी मैंने देखा है कि जो हमारे लोक की कलाएं हैं वो प्रारंभ उनका सबका प्राकृतिक रंगों से होता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ वो ऐसा नहीं कि कहते हैं कि हम मिट्टी की महक को लेकर आते हैं, वो साथ उन कलाओं में, उन चित्रों में उभर कर आती है। तो वो जो सारा एक दृश्य बनता है पूरा, वो दृश्य बहुत कुछ कहता है आपके चित्रों के माध्यम से। जैसा मैंने पहले कहा कि आपके चित्रों को अगर देखें तो वो देखने के बाद अपनी अपनी जो कहानियां कहती हैं, वो चित्र पूरी की पूरे एक पूरे परिवेश को लेके आती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भारतीय संस्कृति जिससे दूर होते जा रहे हैं आजकल, नई पीढ़ी जो दूर हो रही है, उस भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए आप निरंतर तत्पर हैं। तो मैं चाहूंगी इसमें, मतलब अधिक मैं नहीं बोलना चाहूंगी, आप ही इस विषय पर जो कुछ कहेंगे। तो जो निमाड़ी चित्रकला को जो अपने दुनिया के सम्मुख उसके सच्चे स्वरूप में रखा है, तो विषय हमारा यही है आज का। तो इस विषय पर आपके सारस्वत वक्तव्य के लिए मंच आपके सामने है, आपका स्वागत है। मैं चाहूंगी आप अपना सारस्वत वक्तव्य हम सबके सामने रखें। धन्यवाद। सुषमा जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय कृष्णा दीदी, आदरणीय सुंदर शर्मा जी, घनश्याम जी, सिद्धार्थ जी, अतुल जी, स्वर्णा जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है कि आपने ये मौका दिया मुझे निमाड़ की लोक शैली पर बोलने के लिए, कारण कि ये
परंपरा है तो हजारों वर्ष पुरानी, और ये परंपराएं कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। पर वो जो परंपरा थी वो गिरी कंदराओं से निकल के, और जब मनुष्य ने अपना घर बनाया उस समय वो अपने साथ उन प्रकृति के अवदानों को लेके और घर लेके आया, और उसने उनको चित्र परंपराओं में अपने देवी देवताओं के रूप में प्रकृति को जब पूजना शुरू किया, तो हम समझ सकते हैं कि परंपराएं कितनी पुरानी हैं। मैं थोड़ा सा निमाड़ के बारे में बताना चाहूंगी कि निमाड़ मध्य प्रदेश का वो भाग है जो सॉरी एक मिनट में पानी पी लेती हूँ। वो भाग है जहां पर नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा नदी के किनारे की जो हम जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं और नदी घाटी की सभ्यताएं जैसे हैं, वैसे ही हमारी नर्मदा घाटी के आसपास जो पुष्पित पल्लवित हुई सभ्यता, उसको निमाड़ी सभ्यता बोलते हैं, निमाड़ की सभ्यता बोलते हैं। तो ये सभ्यता जैसे नदी के किनारे की सभ्यताएं वैसे ही पल्लवित हुई हैं। तो उसमें जो आदि मानव के बाद का समय था, और जब हमने घरों में रहना शुरू किया, घर बनाया शुरू किया, तब हमने जो चित्रों, हम अपने साथ कुछ चीजें लेके आए, उनमें पशु पक्षी वृक्ष और जो प्रकृति है उसको भी हम अपने साथ में अपने घरों में उकेरना शुरू किया, क्योंकि हम प्रकृति में ही रहे थे जब आदि मानव थे। उसके बाद में हम जब घरों में रहने लगे तो वहां पर हम जिन प्रकृति के जिन मूल्यों ने हमको पुष्पित पल्लवित किया या पोषित किया, उन सबको हमने देवता का रूप दे दिया। जैसे सूर्य चंद्रमा है, वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, इन सबको हमने ईश्वरीय रूप मान के और इसकी प्रकृति को उस तरह से पूजना शुरू किया। और निमाड़ की एक विशेषता ये है कि निमाड़ के जो भी चित्र हैं वो प्रकृति को लेके ही हैं, और प्रकृति के आसपास मतलब तीज त्योहार भी जो है वो प्रकृति से ही के हर मौसम के हिसाब से मतलब जो त्योहार आते हैं, जैसे दिवाली आया, दशहरा आया, जिरोती आई, नाग हैं, जो भी त्योहार हैं वो जो हमारे बाकी त्योहारों, जो हमारे गांव में और परिवारों में अमावस्या और पूर्णिमा को जोड़ के जो त्योहार बनते थे, उन्हीं त्योहारों को हमने मनाना शुरू किया। अब ये चित्र हमारे को जब हम समाज बना हमारा, तब हमने समाज को जोड़े रखने के लिए क्या जरूरी था, परिवार को जोड़े रखने के लिए क्या जरूरी था, क्योंकि पहले तो हम जंगलों में रह रहे थे। उस समय हमको जब घर नहीं थे हमारे पास, गिरी कंदराओं में रह रहे थे, तो उस समय की संस्कृति अलग हो गई। पर जब हमने घर बनाया, परिवार जोड़ा, तो उस परिवार को जोड़ने के लिए, उस कुटुंब परंपरा को जोड़ने के लिए हमको हमारे ऋषि मनीषियों ने कुछ ऐसे परिवार के लिए कुछ ऐसे मापदंड स्थापित किए कि ताकि ये परिवार एक दूसरे को समय समय पे जोड़े, इनकी आपस में सौहार्दता बनी रहे। तो इसलिए क्या है, इन चित्रों का निर्माण, इन परंपराओं का, सॉरी चित्र नहीं, परंपराओं का निर्माण हुआ, जिसमें तीज त्योहार हुए और अनेक और भी मतलब गायन, तीज त्योहारों पे गायन, लेखन, नृत्य, ये सब चित्र, ये सब की परंपराएं शुरू हुई परिवार को जोड़ने के लिए। तो इस तरह से हमारा समाज जब सुसंस्कृत होने लगा, तब उस समय हमने इन अपने आप को संस्कारों में ढालने के लिए पूजा पद्धति के नियम शुरू किए। उन पूजा पद्धतियों में अलग अलग समय पर अलग अलग देवताओं की पूजा का विधान शुरू किया। निमाड़ की एक विशेषता यह है कि ये जो पौराणिक या उससे संबंधित जो कथा हैं, उनसे ज्यादा संबंध नहीं है इनका। इनके अपने अपने तीज त्योहार हैं, उनमें बनाए जाने वाले अपने चित्र हैं।
उनका किसी मतलब ऐसा नहीं है कि दिवाली है तो दिवाली की कथा बनाएंगे, पौराणिक कथाओं से संबंध नहीं है, इनके अपने अपनी कथाएं हैं, अपनी वार्ता है, और चित्र बनाने की भी अपनी परंपरा है। जैसे हम शुरुआत करें तो जिरोती से करते हैं निमाड़ की चित्रकला में। जिरोती जो है उसका अर्थ ही जीवन देने वाली। दिखाना है जिरोती? हाँ, जिरोती दिखा देते हैं। एक सेकंड बाद जिरोती दिखा देती हूँ तो उसके उससे करना ठीक रहेगा। स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ तो स्क्रीन शेयर करना चाहें। आप लोगों को जिरोती विजिबल है? बिल्कुल दिखाई दे रही जी। नमस्ते, मैं सुषमा जी का बेटा हूँ। ये मेरा बेटा है। उसकी हेल्प की जरूरत थी जी। तो ये देवी जिरोती का चित्र है। और ये एक और खास बात मैं बता दूं लोक परंपरा की, कि ये जो चित्र हैं ये 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो प्रतिवर्ष बनाए जाने वाले चित्र हैं, और एक तीज त्योहार पे बनाए जाने वाले जो चित्र हैं, और दूसरे चित्र वो होते हैं जो शादी विवाह में बनाए जाते हैं। 2 तरह से। एक विशेषता और मैं बता दूं कि निमाड़ में कहीं पे भी जैसे राजा रवि वर्मा के चित्र को लाके और आप पूजा नहीं करते हैं। उनके अपने चित्र होते हैं, अपनी कथा गाथाएं होती हैं, उनको बनाकर ही उन्हीं को हर साल हम बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उन्हीं से वो हमारे आराध्य हो जाते हैं, और वो ही हमारे लिए साल भर जो भी चित्र, जो कुछ चित्र जो है साल भर रहते हैं, और कुछ चित्र जो है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए होते हैं। तो इस तरह से हम ये चित्र बनाते हैं और इनकी पूजा करते हैं। तो ये जिरोती देवी का चित्र है, और ये प्रतिवर्ष बनाया जाता है। इसका जिरोती नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जिरोती का जीवन देने वाली है। तो हम जो ये चित्र बनाते हैं परिवार की सुख समृद्धि के लिए, बच्चों की, और मतलब पहले समय में बहुत ज्यादा चाइल्ड डेथ का था, जब बच्चों को ज्यादा वो नहीं हो पाता था, तो बचाया नहीं जा सकता था। तो उस समय ये देवी का चित्र इसलिए बनाया जाता था कि देवी साल भर हमारे बच्चों की, परिवार की रक्षा करे। और ये इसमें 5 हम पुतलियां बोलते हैं, और मैं रूपाकार बोलूंगी आप लोगों के लिए कि 5 इसमें 5 मुख्य देवियां हैं। ये पंचभूत को जो भी डिपिक्ट करती हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इसको भी डिपिक्ट करती है। इसके साथ में आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हर रूपाकार के साथ में उसके बच्चा बनाया जाता है। और ये देवी मानता की भी होने के कारण क्या है कि जब भी हमारी कोई मनोकामना होती है, उसको पूरा करने के लिए भी हम बीच बीच में हर साल अपने हिसाब से इनमें कुछ रूपाकार डाल देते हैं। ये जिरोती में पूरा संपूर्ण एक स्त्री का संसार है, समझ लीजिए। एक स्त्री ईश्वर से क्या प्रार्थना कर सकती है, और आप इससे ज्यादा कंटेम्प्ररी, जो आज हम भाषा में बोलते हैं आधुनिक कला, इससे ज्यादा कुछ भी आधुनिक नहीं हो सकता कि हम सिंबॉलिक रूप से हम देवी से क्या मांग रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए क्या मांग रहे हैं, और हम अपनी प्रकृति के लिए, हम अपनी प्रकृति को किस तरह से पूज रहे हैं कि उनने हमें क्या क्या दिया है। तो इस देवी के चित्र में हम सबसे पहले ऊपर देवी के पृथ्वी को ऐसा मानते हैं कि नाग के ऊपर, शेष नाग के ऊपर उसका टिकी हुई है, तो इसलिए हम 5 नाग का बनाते हैं। उसके बाद में चांद और सूर्य हमारे लिए प्रत्यक्ष देवता है। अग्नि, चांद और सूरज को हम प्रत्यक्ष, आज भी हमारे घर में कोई पूजा हो रही होगी तो हम अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं, इसका मतलब वो प्रत्यक्ष है हमारे लिए। अग्नि, वायु, सप्त ऋषि हैं इसमें,
इसमें एक सॉरी इसमें खाना बनाने वाली एक स्त्री है, इसमें बड़ का पेड़ है, इसमें लक्ष्मी का स्वरूप कछुआ है, इसमें कंघी है, नाक की नथनी है, कपिला गाय है, तुलसी का वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है। इसके अलावा इस चित्र में ग्राम देवता का, हर गांव में अपने ग्राम देवता होते हैं बाकी देवताओं के अलावा, उनका चित्र बनाते हैं, कुंभ कलश बनाते हैं। गणगौर हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार, मतलब प्रसिद्ध इन्हें कहना चाहिए कि हर साल मनाया जाने वाला एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम पार्वती को और शिव को पृथ्वी पे हर साल बुलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। छाछ बिलौने वाली है इसमें मांडना है जो हमारे यहाँ शुभता का प्रतीक है, स्वस्तिक है। इसमें मानता की देवी भी है, जो हम हर साल यदि हमने कुछ मान लिया है तो हम उसके लिए हम 4 देवियों को बनाते हैं। इसके अलावा चौपड़ खेलने वाले बच्चे हैं, पानी भरने वाली स्त्रियां हैं। इसके अलावा इसमें बनाए जाते डोली बनाई जाती है, नए नवजात शिशु और उनकी माँ का चित्रण है। और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में भी देवी अपना आशीर्वाद देती तो वहां 5 हाथ है, हाथ के 5 निशान होते हैं, 2 हाथ से 2 हाथ, फिर 2 हाथ एंड देन राइट हैंड से सीधा हाथ एक बना देते। इसका मतलब इस घर में देवी की कृपा है। इसके अलावा पशु पक्षी हैं, सरस्वती का चित्र है, इसमें गणपति का चित्र है, इसमें लक्ष्मी का है। तो कुल मिला के इसमें खेलते हुए बच्चे भी हैं। तो हम जब ये चित्र बनाते हैं प्रतिवर्ष, तो हम देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में संपन्नता, मतलब प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। और प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसे से नहीं हो सकती है, इसमें परिवार होना जरूरी है, उसमें सबका सुख की स्वस्थ होना जरूरी है, समृद्ध होना जरूरी है। आपके आसपास आप जहाँ रह रहे हैं वहां पे जल हो, वृक्ष हो, और जो भी हमारे जीवन में जो भी जिन कारण जिन प्रकृति की जिन अवदानों से हमारा जीवन संपन्न हो सकता है, उन सब का हम चित्रांकन इसमें करते हैं और साल भर के लिए देवी से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद में ये देवी बनाने के लिए भी एक शुभ मुहूर्त निकालते हैं पहले, 8 दिन पहले, क्योंकि 2 बनाए जाते हैं चित्र, कभी भी एक चित्र नहीं बनाया जाता। तो 2 जब चित्र बनाते हैं तो उसमें समय भी लगता है। और पुराने जमाने में तो स्त्रियां जैसे सन का एक लकड़ी होती थी, उसको बारीक फाइन छिलका, मतलब पेंसिल का जैसे करता है, शार्प बना के और हल्दी को घीस के उससे बनाती थी। पहले गोबर का एक लेप लगाते थे, देन फिर गेरू का लगाते थे, गेरू से उसके बाद में ये गेरू के ऊपर हल्दी से ये चित्र बनाया जाता था। और इसके बाद हम इन पे रंग, ये तो खैर बहुत बड़ा चित्र है और ये इसमें पूर्वी और पश्चिमी 2 निमाड़ के 2 भाग हैं। उन दोनों में जो संस्कृति में जो अलग अलग परिवारों में जो बनाया जाता है उस सब का मैंने समावेश किया है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार में जो बन रहा है वो मेरे बहन के परिवार में भी बने। ये चित्र अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार बनाए जाते। सॉरी, आप कुछ बोल रहे हैं? कुछ तो अपने अपने परिवार की परंपरा के अनुसार बनाए जाते। तो ये जो पूरा एक चित्र है ना, इसमें जरूरी नहीं कि हर परिवार ये इन रूपाकारों को घड़े। इनमें से सूर्य चांद्र और स्वस्तिक हर परिवार में बनाए जाते हैं। बाकी जो है वो अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार बनाए जाते हैं चित्र, सॉरी रूपाकार इसमें डाले जाते हैं। तो ये सब, इन सब चित्रों को बनाया जाता है, इसमें रंग भरे जाते हैं। इसके बाद में रंग मैं अभी देखती हूँ, मैं कलर भी दिखाती हूँ आपको यदि हो सके तो। उसके बाद में जब जिरोती अमावस्या का दिन आता है तो हम इसमें सबसे पहले सब पूरे जितने चित्र में जितने भी प्रतीक हैं उन सबको कुमकुम लगाया जाता है। उसके बाद में हम जितने भी हम जिनको सजीव मान लेते हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा को सजीव मानते हैं, नाग हैं जो सजीव है, गणपति, लक्ष्मी और ये 5 देवियां जो हैं वो सजीव हैं। जितने रूपाकारों में मतलब सजीवता है उन सबको हम
आंख बनाते हैं। आंख बनाने में पहले हम सफेद बिंदी लगाते हैं, उसके बाद के ऊपर हम काली बिंदी लगाते हैं। जितनी सुहागन स्त्रियां हैं सबके गले में काली पोत जो होती है सुहाग का प्रतीक, सबके हाथों में गहने पहनाए, शरीर में भी गहने पहनाए जाते हैं, हाथों पैरों में गले में, उन सबको बनाया जाता है। और सबसे आखिरी में आंखें बनाई जाती हैं। आंखें बनाने का जहां तक मैं समझ पाई हूँ, जो मैंने इतने दिन में अपने बुजुर्ग जो भी थे परिवार में जिनसे भी इनसे पूछा है कि आंखों का क्या महत्व है, तो आंखों का मतलब निमाड़ में देवी की प्राण प्रतिष्ठा से है कि जब हम आंख बना देते हैं तो देवी सजीव हो जाती है और उस साल भर आपके दो कौले बोलते हैं, मतलब दो घर का जो मध्य मध्य कमरा होता है ना, उसके दोनों दीवारों पे दोनों जगह बनाए जाते हैं। तो कहते हैं कि देवी जो है वो साल भर आपको देख रही है, सजीव हो गई है वो, और आपके परिवार की और आपकी साल भर रक्षा करेगी वो। तो इसलिए हम जीरोती को ये साल भर रहती, फिर अगले साल फिर बनाते हैं हम उसी रूप में। पर एक बात और मैं बताना चाहूंगी, इसमें विशेषता ये है कि ये देवी जो है तो है, मतलब ये हर सब तो बनाते हैं, पर इसमें एक विशेषता ये है कि आप समय के अनुसार इसमें अपने वो कहते हैं ना देश काल परिस्थिति के अनुसार इसमें आप कुछ अपना भी डाल सकते हैं। इसीलिए जब हम जीरोती बनाते हैं तो हम मानता की देवी भी बोलते हैं इनको। जिस साल हमारे यहाँ जैसे वैवाहिक कोई प्रसंग होने वाला है या बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड है या हमारे जो भी जिसका भी जो जीविका उपार्जन का साधन है उससे यदि संबंधित कुछ यदि है तो हम जीरोती चित्र में हम वो उसका अंकन कर देते हैं। उसके बाद में हम साल भर अपने लिए नहीं, अपने पूरे समाज, अपने परिवार के लिए, कुटुंब परिवार का बहुत महत्व है निमाड़ में, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। आप जब भी कोई भी पूजा करेंगे, आप जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपके साथ ही रह रहा हो। अब ये तो आज के समय में संभव ही नहीं है कि एक जो पहले जैसे 4 भाई थे या 10 भाई थे वो आपस में एक ही घर में रह रहे, अब नहीं है वो समय। तो क्या होता है कि जो भी ये चित्र बनाता है तो वो अपने कुटुंब परिवार के लिए बनाता है। उसमें किसी एक व्यक्ति के लिए मैं बना रही तो मेरे और मेरे बच्चे के लिए नहीं है, ये मेरे पूरे परिवार का चित्र है। जब मैं प्रार्थना करूंगी तो देवी से यही प्रार्थना करूंगी कि देवी माँ पूरे कुटुंब को, पूरे परिवार को, सबको दीर्घायु प्रदान करना, सबकी रक्षा करना। अब आज के समय में तो सब देश विदेश में चले गए हैं परिवार में रहने के लिए, परिवार के लोग। तो ये कई सारे ऐसी परंपराओं में ऐसे कई सारे चित्र हम जब बनाते हैं, जैसे ऋषि पंचमी का बनाते हैं एक चित्र, और एक चित्र और हम हलचट का बनाते हैं। तो हलचट में ऐसा, ये मैं साथ में इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारा चित्रों की परंपरा है और हर समय एक चित्र बनाने की हर परिवार की अपनी परंपरा है। तो जब हम जैसे हलचट का चित्र बनाते तो अब जैसे मेरी माँ बनाती है तो मेरे तो काका जी और बाकी सब परिवार के लोग तो सब विदेश में बस गए हैं, पर ये चित्र उनकी रक्षा के लिए भी है। जब वो दो प्रसाद का दोना भरते तो वो प्रसाद का दोना हर लड़के के नाम का, हर परिवार के हर लड़के के नाम, तो ऐसे तो 20-25 भी दोना भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी बना रहा है वो किसी एक के लिए नहीं कर रहा, वो अपने बच्चे के लिए और अपने बच्चों के बच्चे के लिए नहीं कर रहा, अपने कुटुंब के बच्चों के लिए कर रहा है। तो ये जब देवी का चित्रण बनाया, जब चित्र बनाए जाते हैं, ऐसे ही कुल देवी का भी चित्र बनाता है तो उससे कुल की बात होती है, एक परिवार की, एक इंडिविजुअल बात हो ही नहीं सकती। तो ये इस तरह से हम देवी को हर प्रतिवर्ष बनाते हैं। और ये तो संपन्नता की देवी और दीर्घायु होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण यूं है कि मैं एक छोटी सी पर्सनल बात आपको बताती हूँ कि मेरे दादी जो थी उनके, मेरे पिताजी से पहले 3 बच्चे जो थे वो नहीं बच रहे थे। तो और वो घर की बड़ी रही थी मेरी दादी, और हर साल सवा साल में बच्चा डेथ हो ही जाती, 6 महीने 8 महीने सवा साल में हो ही जाती थी। तो क्या हुआ कि मेरे ऐसा बताते हैं कि मेरी दादी बताती कि उनकी एक बुआ सास थी,
तो उन्होंने कहा कि इस साल तुम जिरोती बना के उसमें गोबर की मानता की जिरोती बना लेना। और वो भगवान की ऐसी कृपा रही कि मेरे फादर अभी 87 इयर्स के हैं, स्वस्थ हैं, दीर्घायु हैं, ब्रेन लेवल उनका बहुत शार्प है, चाहे वो थोड़ा चलने फिरने में प्रॉब्लम है। तो वो एक जो बात थी वो मेरे को इसलिए भी ज्यादा ये रही कि जब मेरी दादी हम लोगों के साथ रहने आ गई गांव से, जब वो उनका उम्र हो गई, दादाजी काफी साल रिटायरमेंट के बाद गांव में रहे, और जब वो आ गई घर में रहने के लिए हमारे साथ, तब मैं शायद 11th में होंगी, और मेरा विषय, मैं हमेशा से चित्र बनाती रही थी, तो मेरी दादी हमेशा मेरे को बोल देती, बेटा बना लो। तो मैं, दीवार पे बनाना थोड़ा मुश्किल जाता है, कागज पे बनाना चित्र बहुत आसान है, दीवार पे आपकी सिर ऊपर, और फिर 2 रूपा का 2 चित्र एक साथ बनाना एक ही जैसे, वो तो और ही शुरुआती टाइम में मुझे थोड़ा सा मुश्किल जाता था, अब तो बात नहीं है। तो वो चित्र जो था 2 बनाने में बड़ा मुश्किल। फिर मेरे को हर बार मेरी दादी इस तरह, बेटी अपने पिताजी की मानता है इसलिए बना लो। वो एक फील डाल दिया उन्होंने मेरे पिता, मतलब मैं अभी बोल रही हूँ, मैं भावुक हो रही हूँ बात बोल के, कि उन्होंने मुझे इस तरह से डाला इस परंपरा में कि तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पिताजी के लिए करो। एक लड़की के लिए पिता से बड़ा तो शायद दुनिया में कभी कोई होता ही नहीं है, और ना हो सकता है। तो ये जो इस तरह से मेरे जीवन में ये जिरोती ने अपने मतलब एक भावनात्मक रूप से मेरे ऐसे प्रवेश किया कि वो, जब मैं जिरोती बनाती हूँ ना, तो मैं चित्र बनाते बनाते जो एक तादाद में स्थापित होता है ना, चित्र का, तुलिका का और आपका, मुझे लगता है बस वो ईश्वर की भक्ति है। बाकी तो चित्र दुनिया के लिए फिर बाद में उसको कहते हैं देवी का उजागर होना, वो एक अलग चीज हो जाती। पर जो एक चित्र बनाते वक्त एक आप उसके साथ जो जुड़ते हो, आपका एक एक लाइन आपके साथ जो जुड़ते हो, वो भाव पैदा कर देता है। वो आप कोई भी चित्र में वैसा भाव पैदा कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये जो पारंपरिक चित्र होता है ना, वो आपको ईश्वर की आराधना की तरफ ले जाते हैं, बजाय चित्र के लिए। अकेला चित्र नहीं होता, साथ साथ में इसकी आराधना जुड़ जाती है। इसलिए ये चित्र और ये चित्र परंपरा आज तक जीवित है, क्योंकि हम है ना इनके माध्यम से आराधना कर रहे हैं ईश्वर की। हम मात्र चित्र नहीं बना रहे हैं, हम एक परंपरा को नहीं निभा रहे हैं। वो ही नहीं है कि बस आप हर साल एक त्योहार आता है इस पे ये चित्र बनाना, ये नहीं है इसका मतलब। जो बनाता है ना, वो पूरे परिवार के लिए जब एक एक लाइन खींचता है ना, एक एक, तब वो चित्र जो पूरा होता है ना, वही परंपरा है, वही संस्कार है, वही संस्कृति है, और वही हमारे को अभी तक, मतलब वैदिक, मतलब कब से अभी तक ये जीवित है, वो इसीलिए जीवित है क्योंकि इसमें आप आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं इस चित्र के साथ में। तो ये तो है जिरोती। इसके बाद में हम प्रतिवर्ष और जो चित्र बनाए जाते हैं उनके बारे में बता देती हूँ कि इसके अलावा हम इस जिरोती के 5 दिन बाद आता है नाग पंचमी, तब हम नाग की पूजा करते हैं। अच्छा, जिरोती की अपनी एक लोक कथा भी है, कि सिर्फ ये मैंने तो अपनी बात बोल दी, पर एक जिरोती की अपनी कथा है। दीदी प्रणाम, जुड़ गए आप, सुमन जी वो लोग तो, ये तो इतने बड़े लोग हैं जो जुड़े हैं इस परंपरा को, और इनके कारण हम आज बोल पा रहे हैं, इनसे ही सीख के बोल पा रहे हैं। इसलिए ये लोग तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि क्या है। पर चूंकि आपने मौका दिया है, तो मैं जितना मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान है और इन्हीं लोगों से सीखा हुआ ज्ञान है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है इसमें। ये परंपराएं तो खुद की तो होती नहीं, बस पूर्वजों ने जो दे दिया है संस्कार के रूप में, वही है। तो इसके अलावा हम नाग बनाते हैं हर वर्ष, तो नाग की भी अपनी कथा है। नाग के बहुत बहुत तरह के रूपाकार हैं, एक नहीं है सभी परिवार में। और नाग बनाने की परंपरा सिर्फ निमाड़ के हर उसमें है, उसमें कहीं गरीब अमीर नहीं, कोई छोटी जात नहीं, बड़ी जात नहीं, कोई जात पात से इन सब चित्रों का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपकी कुल परंपरा से मतलब है इन चित्रों का।
तो जो कहते हैं कि जो निमाड़ में तो जो नाग 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 मतलब इधर नागवंशियों का राज रहा है, निमाड़ में नहीं मतलब मध्य भारत में। तो इसलिए यहाँ पे नाग पूजा का इसलिए भी है महत्व कि एक तो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, और दूसरे यहाँ नागवंशी जातियां थी, इसलिए भी ये एक नाग की परंपरा रही है। और यहाँ पे भी यही बात है कि आपका और आपके परिवार में, आपके कुल परंपरा में कौन किस तरह के नाग बनाए जाते हैं। जैसे जनेऊ के नाग हैं, चौकड़ी के नाग हैं, डेरे के नाग हैं, ऐसे नाम भी हैं नागों के। जिरोती में ऐसा नहीं है, जिरोती है, उनके रंग हैं, उनके रूपाकार हैं, पर नाग तो बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के होते हैं, और बनाने के तरीके भी अलग अलग हैं। और नाग को जैसे कई परिवारों में घी से बनाते हैं, कई सिंदूर से, कई और नाग को जनरली तो कोयले और काजल से बनाते हैं, पर ज्यादातर में जैसे अपने सिंदूर के, घी के, दूध से और काजल और कोयले से बनाने के प्रथा रही है। इसके अलावा दशहरा जब आता है तो दशहरा जो है ना, भित्ति अलंकरण, ये दोनों भित्ति अलंकरण हैं, नाग और जिरोती, पर दशहरा जो है वो भूमि अलंकरण है, जमीन पे बनाया जाता है, गोबर से लीप के, गेरू करके और खड़िया मिट्टी से। उसमें दशहरा राम की विजय का प्रतीक तो है ही, पर जब हम लोग घर से निकल रहे होते हैं दशहरे के लिए हर साल, तो उस समय पहले वो दशहरे की पूजा करते हैं, उसके बाद में दशहरे के लिए जाते हैं। और इसके अलावा मैं एक मिनट बता देती हूँ और कि ये अपने गाज माता के चित्र है उसमें। इसके अलावा ये एक मिनट में पढ़ के बता देती हूँ। संजा का होता है, संजा एक गोबर से बनाया जाने वाला भित्ति चित्र नहीं कह सकते, म्यूरल है। म्यूरल माने गोबर से उकेरे जाने वाली कला है जो मूर्ति रूप में है। इसके अलावा गोवर्धन है, भाई दूज भी बनाई जाती है, भाई दूज भी गोबर से बनाई जाती है, वो दिवाली के बाद जो भाई दूज आती है ना, दूसरे दिन तब बनाया जाता है। ऋषि पंचमी का चित्र है, हम ऐसा मानते हैं कि हम लोग सब ऋषि की संतान हैं, और हमारे साल भर में हमारे द्वारा यदि कुछ भी भी मतलब कुछ पाप इन द सेंस की कुछ जो हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ यदि हमारे से कुछ भूल हो गई हो, तो उस भूल की क्षमा प्रार्थी के लिए हम सप्तऋषि और अरुंधति का चित्र बना के और पूजा करते हैं। उसके अलावा गाज माता है, दशरथी करके एक त्योहार होता है वो जो 10 दिन बनाया जाता है। इसके अलावा गणगौर है, जो 2 मूर्तियां हैं शिव और पार्वती की, कपड़े से वो मुखौटा लगा के बनाई जाती हैं, और उसके बाद में उनका पूजा की जाती है। 9 दिन तक उसकी पूजा की जाती है। नरवत करके एक है, वो बनाए जाते हैं मिट्टी से। और जन्माष्टमी का पाना, हमारे यहाँ जन्माष्टमी के डोल 11 के दिन वो एक पाना बनाया जाता है, उसमें बच्चा झूल रहा है, आसपास खिलौने हैं, और इस तरह से पूरा एक चित्र बना जाता है कुमकुम से, और उसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा कुछ प्रथाएं जो अब कम मतलब नहीं है, कि जैसे पहला बच्चा होता था तो एक वो पाना बनाया जाता था, उसमें बच्चे के 2 पैर बनाए, पगलिया बोलते हैं, वो बनाए जाते थे, और उसके आसपास खिलौने का प्रतीक के रूप में बॉल बनाया, हाथी घोड़े ये सब बनाए जाते थे। और इसको जैसे बच्चा यदि ननिहाल में हुआ है तो दादाजी के घर, और दादाजी के घर हुआ है तो ननिहाल भेजा जाता था। वो जमाना था जब इस तरह से भेज के हम अपना संदेश भेजते थे कि शुभ कामना का, कि आपके परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है। इसके अलावा दशा माता एक होता है, वो बड़ा 3 वृक्षों को जो एक साथ वो किया जाता है, रोपा जाता है। उसमें नीम है, बड़ है और पीपल है। इन तीनों वृक्षों को एक साथ
रोप के, और उसमें उसमें बिंदियां दी जाती हैं। तो चंदन की, कुमकुम की, सिंदूर की, काजल की, मेहंदी की, इस तरह से बिंदियां दे के और उसको, अब प्रकृति को पूजने का ये एक और तरीका है। और उनकी भी, इसकी भी सबकी अपनी जुड़ी हुई कथाएं हैं, वार्ताएं हैं। अब ये तो हुए, इसके अलावा दिवाली पे गणपति, सरस्वती, लक्ष्मी का चित्र बना के पूजा करने का विधान, जैसे आजकल तो मूर्तियां हो गई हैं और ज्यादातर तो हम रवि वर्मा के ही चित्र बना के पूज रहे हैं, पर इससे कई साल पहले हम लोगों ने पूजा करने का हमारे यहाँ जो प्रथा थी, उसमें हम स्वयं अपने चित्र बना के और पूजा करते थे, कहीं से, कभी मूर्तियों के रूप में, छोटी मूर्तियां, हमारे गणपति का ऐसे, जैसे गणेश पूजा जब हमारे यहाँ होती तो आटे से गणपति बना के उसकी पूजा की जाती। तो हमने अपने जो परंपरा के हम अपने तरीके से ही पूजते आए हैं, देखा जाए तो। हमने कहीं किसी और से कहीं से हमने पूजा पद्धति को नहीं लिया है, ना हमने हमारे उसमें कहीं कथा चित्रण या वैदिक पुराण की कोई कथाओं से रिलेटेड कोई चित्रण का ऐसा रिवाज है। हम जो भी चित्र बनाते हैं उनके अपनी कथाएं हैं, अपने रंग हैं हमारे, और उनको पूजने का भी तरीका बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा छोटा है। घर में जो प्रसाद बनता आया है, वो घर में जो सामान है उसी से प्रसाद बनाया है और उसका भोग लगाया है। तो इस तरह से हमने, तो ये एक प्रतिवर्ष बनाए जाने वाली जो है ये चित्र हैं, उसमें एक मांडना बहुत महत्व का है। मांडना की तो हमारी देवी सामने बैठी हुई है, उनके सामने मेरा बोलना मतलब सूरज को दीपक दिखाना हुआ है। दीदी से ज्यादा मांडने के बारे में और कथाओं के बारे में और कोई नहीं वो कर सकता। तो मांडना एक भूमि अलंकरण है, ज्यादातर तो भूमि पे ही बनाया जाता है। तो ये भी दो तरीके के हैं, त्योहारों पे बनाए जाने वाले और शादियों में बनाए जाने वालों को जनरली चौक पूर्णा बोल देते हैं, क्योंकि वो आटे से बनाते हैं ज्यादातर। आटे को से ही ज्यामितीय आकार देके, और उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम, उसके ऊपर गेहूं रख दिया और कलश रख दिया, तो ये चौक पूर्णा हो गया। और मांडने जो है वो गोबर पे या गेरू पे, खड़िया मिट्टी से बनाए जाते हैं, और रंगों का भी कहीं कहीं प्रयोग होता है। तो ये मांडने भी 30 त्योहारों के अलग अलग हैं। दिवाली पे तो खास करके देवी का पगलिया, मतलब देवी के पैरों के चिन्ह बनाना, स्वस्तिक बनाना, दिए बनाना, ये सब अलग अलग समय पे बनाए। और त्योहारों पे भी, अलग अलग त्योहारों पे भी कुछ कुछ जगहों पे अलग अलग परिवारों में, मतलब अलग अलग मांडने का रिवाज। मांडने का तो ये है कि छत्तीसगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं ना, वो तो मतलब अपने पितरों के नाम के भी मांडने बनाते हैं, ऐसा है। और मांडने तो पूरे भारतवर्ष में आपको अलग अलग नाम से मिल जाएंगे, जैसे एपंड है, और साउथ में आपको मिल जाएगा, वो उनके कोलम बोलते हैं। हम लोग उत्तरांचल में अलग हैं उनके नाम। राजस्थान में भी मांडने बनते हैं, मध्य प्रदेश और निमाड़ तो इसका वही है, जड़ी है। तो यहाँ पूरे देश में मांडनों का रिवाज है। और ये मांडने के लिए भी एक कथा है। ऐसा कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी ज्यादातर ध्यानस्थ रहते थे और बार बार वो उसमें चले जाते थे ध्यान करने के लिए। तो पार्वती जी एक दिन दुखी होके बोली कि ऐसे तो मेरी गृहस्थी कैसे बनेगी, वैसे ही वो कैलाश पे रहते हैं और ज्यादातर ध्यान में रहते हैं। तो पार्वती जी दुखी थी, थोड़ी सी अनमनी सी बैठी थी। तो लक्ष्मी जी ने आके बोला कि क्या हुआ, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, और महादेव तो ज्यादातर भक्ति में ही लीन रहते हैं, ऐसे तो मेरी गृहस्थी कैसे बन पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम घर को सजाना शुरू करो, तुम घर को लीपो, दीवारों को सजाना शुरू करो, जमीन पे मांडने बनाओ और भूमि अलंकरण करो। कब? तो कहते हैं कि मांडने की प्रथा तब से शुरू है। देवी पार्वती ने
घर को सुंदरता से सजाया और वो किया, तरह तरह के मांडने बनाए दीवार पे, जमीन पे, तब से। और वैसे भी कहा जाता है कि सॉरी, जो स्त्रियों में जो जो 64 कलाएं होती है ना, उसमें से 6वीं कला जो है उसको आलेख्यम बोलते हैं, और 9वीं कला को मणिभूमि बोलते हैं। तो ये जो स्त्रियों में जो 64 कलाओं का जो वर्णन किया गया है, तो उसमें आलेख्यम और भूमि अलंकरण, ये जो है वो स्त्री के लिए, स्त्री के गुणों में आता है। ये सिर्फ वैदिक काल में भी इन चीजों को मान्यता दी गई। वैदिक काल से ही चीजों की मान्यता है चित्रों में। तो ये इस तरह का मांडनों का एक तो ये रहा है। और उसके अलावा शादी विवाह का मैंने बता ही दिया कि वो उस समय वेदी जो बनाते हैं, जिसमें हवन यज्ञ होता है, उसको अलंकृत करने का है। उसके बाद मंडप बनाते तो उसमें 5 या 7 घड़े रखे जाते हैं चारों कोनों में, उनको भी सजाने का रिवाज है। इसके अलावा एक और प्रथा थी जो शादी विवाह के टाइम में हम लोग क्या साती भरते हैं। तो साती भरना माने जो मेन दरवाजा रहता था उसके ऊपर दोनों दरवाजों पे चमकीले, उससे स्वस्तिक होता है, बेल होती है, इस तरह की डिजाइन अब मिलने लगी है चमकीले उसमें। पर एक टाइम ऐसा था कि ये एक जैसे कुम्हार घड़े बना रहे शादी के लिए, किसी ने कपड़े जो जुलाए, वो लोग कपड़े बनाते थे अलग। तो ऐसे ही साती भरने वाले भी हुआ करते थे, जो शादी विवाह में आके और आपके दरवाजों पर चित्रकारी करके जाते थे। गुजरात में मैं अभी भी मैं यहाँ बड़ौदा में हूँ और मैं अभी भी देखती हूँ कि ये लोग शादी से पहले अपने बाहर की दीवार पे और दरवाजे पे, अभी भी जब हमारे आस पड़ोस में जो शादियां हो रही हैं तो ये बनाने वाले आ रहे हैं। निमाड़ में ये प्रथा अभी नहीं है, मतलब साथी लगा रहे हैं, बनी हुई साथी आ रही है, बाजार से खरीद के ला रहे हैं और उनको दरवाजों पे लगाया। पर एक परंपरा थी ऐसी, जब ये मतलब ये किए जाते थे। अब एक और खास चीज है इन सब के अलावा, जैसे नाग और जिरोती बनाते हैं ना, उसके साथ में तोते भी बनाए जाते हैं। हरे रंग से बनाए जाते हैं तोते, माने पैरट्स, ग्रीन पैरट्स करके। तो वो प्रकृति और के संतुलन का और सह अस्तित्व का प्रतीक है। वो क्या है, 2 तरह से बनते हैं, एक स्वस्तिक वाला, एक 2 स्वस्तिक वाला, और इस तरह के भी, और भी कुछ अलग अलग ज्यामितीय आकार के भी बनते हैं और दूसरे आकार के भी बनते हैं। पर मैंने ज्यादातर स्वस्तिक वाले ही बनाती हूँ, क्योंकि वो स्वस्तिक जो है हमारे निरंतरता का प्रतीक है। मतलब हमारे ये पृथ्वी है जो निरंतर इसमें चलायमान है, गतिमान है, उसका प्रतीक है। तो ये तोते उसमें, और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। आपकी दीवार पे जितना नाग और जिरोती बनाए हैं, इनके साथ में वो तोते बनाते हैं। तो ये आपस में जुड़े होने का कारण वो है, एक तो प्रकृति से प्रेम, और रंग का तो अद्भुत वो है, संयोजन है इसमें, जो जिरोती में, और ऊपर से काले नाग, उसके बाद में हरे रंग के ये तोते बनाए जाते हैं। तो ये आपस में एक पूरा एक इतना खूबसूरत मतलब चित्र का एक संयोजन है कि कभी आप पुराने घरों में, या मैं अभी दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत संयोजन है कि आप देखेंगे तो आपका लगेगा कि क्या है। और इसके रूपाकारों के अपने, इनके अंदर के जो चित्र के अंदर के जो रूपाकार है, उनके भी अपने मीनिंग है। वो सिर्फ एक स्वस्तिक का एक या सूर्य का एक मतलब नहीं, इनके अंदर के जो रूपाकार है उनके भी अपने मीनिंग है। तो वो इस तरह से है। तो ये तोते बनाए जाते हैं, वो सह अस्तित्व का दिखाते हैं कि अब पक्षियों का क्या है, वो अकेले नहीं रहते, पेड़ में रहेंगे, पूरे परिवार के साथ रहेंगे। हम ही लोग मनुष्य हैं जिनको सब कुछ मैं ही पसंद आता है, मैं हूँ मेरा घर, मैं ही हूँ सब कुछ, ऐसा नहीं। उन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। वो पशु पक्षी जो है ना, वो आपसे कुछ मांगते ही नहीं है। वृक्ष भी आपसे कभी कुछ मांगते नहीं, बस वो तो देना जानते हैं।
तो इसलिए ही हमने शायद प्रकृति को ईश्वर का रूप मान लिया है, क्योंकि वो सिर्फ ईश्वरीय गुण इसीलिए है कि वो देता ही है हमको सब कुछ। सूर्य, चंद्रमा, फल, वृक्ष जो है वो फल दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, पक्षी, उनको सिर्फ देना है, सिर्फ देना है और सिर्फ देना है। तो इसलिए ये जो है रूप, इन सबको हमने अपने चित्रों में समावेश किया है, ये रूपाकारों को। अब इसके अलावा अब मैं बात कर लूं तो शादी में बनाए जाने वाली कुल देवी से है। कुल देवी बनाते हैं और एक अम्बा बनाते हैं। तो कुल देवी का मतलब जो जिस हर परिवार की अपनी परंपरा के अनुसार एक देवी का चित्र बनाया जाता है, जो सूप के पीछे कपड़ा डाल के बनाया जाता है। वो देवी कोई और नहीं है, उसमें कोई ऐसा ऐसा आंख, नाक, मुंह नहीं बनाया जाता कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये वो है। ये एक गोल, एक रूपाकार है, एक फिगर कह सकते हैं, एक चित्र है, और दो हैं, वो आपके पूर्वज हैं। सच पूछा जाए तो आप अपने पूर्वजों का ही धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ तक हैं, इस आपका संतति आगे बढ़ रही है, ये है। तो कुल देवी का चित्र बनाया जाता है वो। और वो पहले के समय तो ऐसा होता था कि शादी के एक दिन पहले मंडप में, फिर 1-1.25 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर साल, 1.25 साल, तो पूरे परिवार इकट्ठा होता था, पूरा कुटुंब जिसको कहेंगे, परिवार, कुटुंब इकट्ठा होता था, मिलते थे, पूजा होती थी, देवी का प्रसाद बनता था, सब बैठ के खाते थे। अब उतना सब इतने दिन, 1-1.25 साल तक कौन वो नहीं होता। तो एक इरित करके है, वो उसी का एक रूप है, उसकी पूजा की जाती है जब वर जा रहा हो, और जब बहू आती है तो उससे भी पूजा कराते हैं। और इस तरह हम अपने कुल गोत्र में वधू का सम्मिलित करते हैं शादी के बाद, कि भाई अब तुम इस परिवार की हो और आगे से तुमको भी अधिकार है इस परिवार में, इस पूजा प्रथा का। तो जब बहू आती है तब भी पूजा कराई जाती है। और इसके अलावा एक अम्बा बनाया जाता है। अम्बा का मतलब आम का वृक्ष। आम का वृक्ष जो है वो फलदार तो है ही, घनी छाया है, उसमें उसके फल में रस है। तो उसकी पूजा का एक ये खास है कि ये रसों में, मतलब जो आम का वृक्ष जो शादी में विशेष बनाने का मतलब है कि आप तो आपका जीवन जो हो अपने लिए तो हो ही, दूसरे के लिए भी हो, आपकी संतति मतलब आगे आपका परिवार बढ़े और आपका जीवन रसोमय हो। इसलिए हम आम के वृक्ष की पूजा दूल्हा दुल्हन से कराते हैं। तो इस तरह से हम वृक्ष की भी पूजा, तुलसी तो है ही हमारे पूरे भारत में, तुलसी का जो महत्व है वो तो, उसके भी तुलसी की पूजा करते हैं 11 के दिन। तुलसी का भी एक मानना होता है, 11 का मानना होता है, जिसमें कच्छ और मच्छ, कछुआ और मछली जो भगवान के अवतार हैं, उस मानने में बनाए जाते हैं कच्छ और मच्छ, और उनका हम मतलब तुलसी की पूजा के साथ में वो मांडना भी बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से इसके अलावा संजा बनाई जाती जो हर प्रतिवर्ष। तो संजा का तो ऐसा है कि दीदी ने मुझे बताई थी ये, और हम दोनों ने बात करी थी कि संजा की कहानी ऐसी है कि एक बार शिव पार्वती एक किसान के खेत से जा रहे थे। देखिए ना कितने सहजता से हम, और कितनी सहज कहानियों से हम जोड़ देते हैं ईश्वर को, और हम अपने आप को जोड़ लेते। वो खेत में से निकल रहे थे, तिल्ली होती है ना, तिल के खेत में से निकल रहे थे, तो उनके पैरों में चिपक गए तिल के दाने। तो शिव पार्वती ने उनको पैर को झटकार दिया और वो घर आ गए। घर आए तो पार्वती जी का ध्यान गया कि उन्होंने कहा कि मेरे पैर के जो पायल है इसके घुंघरू नहीं बज रहे हैं। तब उन्होंने देखा तो उनके घुंघरुओं में से 16 दाने निकले तिल के। तो पार्वती ने कहा कि हम तो कर्जदार हो गए उस किसान के, उनके घर खेत का ले आए हैं हम तिल। तो शिव जी ने कहा कि, सोच के कहा कि नहीं, तुमको उनका कर्ज उतारने के लिए तुमको वहां बेटी बन के जाना चाहिए। बोले मैं वहां क्या करूंगी? तो उन्होंने कहा कि 16 दिन तक तुम वहां रहो, बेटी बन के रहो, और फिर मैं 16वें दिन मैं तुमको ब्याहने आऊंगा फिर हमले, तो तुम उस तरह से वहां। तो बोले क्या होगा? तो उसमें बोले अलग अलग वो बनाना, रूपाकार बनाना दीवार पे, और उनको दीवार पर ना, और गाना,
बजाना करना रोज शाम को। तो इस तरह से संजा देवी को हम पार्वती का रूप मानते हैं और शिव जी उनको बिहाने आते हैं, और इस तरह से ये प्रथा प्रचलित हुई है, ये कहानी है। तो इसमें 16 दिन के 16 रूपाकार होते हैं और रोज लड़कियां शाम को इकट्ठी होती हैं। फूल जो होते हैं, फूल की पखड़ियां हैं या हरी पीली पन्नियां जो होती है चमकीली, उनसे उसका सजावट करते हैं। संजा दिखा सकते हैं? चलिए मैं बाद में। तो इस तरह से इसका सजावट करते हैं और उसके बाद में लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर गीत गाती हैं उनके, और उसके बाद में कहानी उसके बाद में वो कुछ खेलते भी हैं लड़कियां, ये डब्बे में कुछ मिठाई या कुछ बना के फिर वो पूछती है कि इसमें क्या है, फिर वो पहेली की तरह पूछती है। इस तरह से वो 16 दिन एक पितृपक्ष में होने वाला ये पर्व है जो हाँ, ये बुक में है, मेरे किताब में, तो वो दिखा देती हूँ। ये संजा है, ये संजा का एक रूप है। कृष्णा दीदी का भी दिखा देते हैं, दीदी का भी एक चित्र है किताब में। एक इधर पे। तो इस तरह से हर त्योहार का एक जुड़ना तो प्रकृति और परमेश्वर से ही है। हर हर उस चित्र का और हर पूजा का अर्थ ही वही है। और इस तरह से निमाड़ की अपनी कथाएं हैं, अपने चित्र हैं, अपनी कहानियां हैं, अपने गीत हैं, अपने क्या कहते हैं, लोक उक्तियां भी हैं। शादी विवाह में बोले जाने वाले बहुत सारे सुबह और शाम को गाए जाने वाले गीत भी हैं, चित्र भी हैं साथ साथ में। तो इस तरह से निमाड़ का अपना एक अलग संसार है जिसमें प्रकृति को पूजने का एक अलग तरीका हो गया है। मतलब मैं तो सिर्फ इसको प्रकृति से ही जोड़ती हूँ हर बार, क्योंकि जितना भी हमने लिया है, यदि ये रूपाकार भी लिए हैं तो हमने प्रकृति से ही लिए हैं, और उन्हीं की हम पूजा करते हैं जिन्होंने हमको ये सब, जिनके कारण हम हैं, पंचभूत के कारण हम हैं, उन्हीं पंचभूत की हम पूजा करते हैं। और और ईश्वर से हमेशा सृष्टि के मंगल की कामना करते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हम तो सबके सुख की कामना है हमारे इन चित्रों में। और प्रकृति को के संरक्षण की भी एक तरह से देखा जाए तो सीख दे देते हैं हम इन चित्रों के माध्यम से लोगों को, कि कैसे आप अपने ये जो आप वृक्ष हैं, ये सिर्फ उपयोग के लिए नहीं है, इनका हमारे उसमें पूजनीय स्थान है। हमारे पूर्वजों ने हमको ये सिखा दिया है कि आपको सिर्फ दोहन ही नहीं करना है इन सबका, इनको इनका संरक्षण भी करना है। हम कई बार मैं ये प्रोग्राम देख रही हूँ टीवी पे, एक एक दिन पूरा दिन चल रहे हैं प्रकृति के संरक्षण के लिए, जिसमें अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और वो किस तरह से जल बचाया जाए, किस तरह से पृथ्वी को, प्रकृति को बचाया जाए, कैसे हम इसका संरक्षण करें, क्योंकि एक ग्लोबल वार्मिंग का टाइम आ गया है। तो ये तो हमको हमारी जड़ों में है, हमको पहले ही सिखा दिया बचपन में। मैं अपने बारे में कहूँ तो जब मेरे को अ से अनार लिखना नहीं आता था ना, तब मुझे मांडना बनाना आता था, क्योंकि मेरी दादी और मेरी पापा की जो बुआ थी, वो हम सब इकट्ठे होते थे तो दिवाली पे ये तो हमको भी एक जब वो बड़े बड़े मांडने बनाती थी आंगन में, क्योंकि अमावस पूर्णिमा को ही हर साल लीपेंगे भी और बना, मतलब हर महीने अमावस पूर्णिमा पे लीप के और बनाने का रिवाज था। तो हम पीछे पड़ते थे तो हमको भी दे देती थी कटोरे में। तो जब हमको कुछ नहीं आता था तब हमको मांडना बनाना आ गया था। तो ये कितनी छोटी उम्र में, जैसे ये संजा है और बाकी बहुत सारे ऐसे त्योहार के जो बचपन में ही बता दिया है, सिखा दिया है। अब मैं जब ये कर रही हूँ काम, तब मैं इसके
इनके अर्थ को समझ पा रही हूँ कि इन चित्रों के अर्थ क्या है, बनाने का क्यों हमने इनको अपने चित्रों में लाए हैं। तो हम थोड़ा सा पीछे जाएं यदि, तो देखेंगे कि जब हम जैसे भीमबेटका के चित्र देखते हैं ना, तो कई लोग या वारली के चित्र देखते हैं, तो जैसे मैं कैंप वगैरह में जाती हूँ तो बोले अच्छा अच्छा वारली बना रहे हो आप, वारली जैसा बना रहे हो, तो उनको क्या लगता है कि हम कॉपी कर रहे हैं किसी और चित्र पर वारली और भीमबेटका के जो चित्र हैं वो आदि मानव जब वो पहाड़ों में और इन कंदराओं में रहने लग गया था तब के चित्र हैं। पर हमारे जो चित्र हैं, जो चित्र परंपरा है, पारंपरिक जो चित्र शैली है, वो एक सुसंस्कृत समाज को गढ़ने वाली शैली है। वो समाज में, परिवार में कैसे एकता, कैसे भाईचारा, कैसे सौहार्द बना रहे, वो परंपरा को बनाने वाली शैली, वो आखेट वाली शैली नहीं है। उसमें कहीं भी मतलब वो जो चित्र जितने भी मिले हैं वो सब आखेट वाले हैं, उनमें जंगल के हैं, इसमें परिवार के चित्र हैं। ये घर में बनाए जाने वाले इन चित्रों में मतलब एक कोट बना है, कोट माने 4 दीवारी होती है। 4 दीवारी का मतलब क्या हुआ, आपका घर हुआ ना, उसको ले यदि हम उससे जोड़ते हैं तो इस तरह से हमारे जंगल के चित्र नहीं है, हमारे आखेट के नहीं, किसी को मारने के चित्र नहीं, हमारे चित्र जोड़ने के हैं, अपने परंपरा, अपने मूल्यों को, पूर्वज के मूल्यों को एक से दूसरे तक हस्तांतरित करने के हैं। इसीलिए ये परंपरा कहलाई है, क्योंकि जो आपके परिवार ने अभी तक बनाते आए हैं, आप इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। पर इसमें कहीं पे भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन, कठोरता नहीं है। जैसे नर्मदा का जल है ना, सहज निर्मल सतत बहने वाली धारा है, वैसे ये चित्र परंपरा भी सतत बहने वाले हैं। आप इसमें जोड़ सकते हैं कुछ और, यदि आपको लगता है तो आप इसमें अपने पसंद के रंग डाल सकते हैं इन चित्रों में। आप इन चित्रों को में आप अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए मेरे कुछ चित्र जो हैं वो इन चित्र परंपरा को लेकर बनाए गए चित्र हैं, इस परंपरागत शैली को लेकर बनाए गए चित्र हैं। क्या मैं उन चित्रों के बारे में बात कर सकती हूँ? कितना टाइम हुआ है हमको? टाइम हो गया है क्या, ये अभी टाइम है? जी समय हो चुका है वैसे। ओ माँ, खत्म? तो चलिए, तो फिर मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर देती हूँ। जी जी जी। कि ये क्या हुआ, निमाड़ शैली जब मैं बहुत सारे कैंप्स किए ना, तो फिर मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि कुछ चित्र ऐसे भी होना चाहिए जो मैं अपनी बात कह सकूं। तो उस हिसाब से मैंने जो अभिज्ञान शाकुंतलम बनाया। एक चित्र मैंने जो बनाया है वो शायद हम अगली बार कभी उस विषय पे डिस्कशन कर सके। वो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का चित्र है, जिसमें मैंने रंगों का वही उपयोग किया है, क्योंकि पीले रंग से ही जिरोती बनाते हैं, तो इसलिए पीले रंग का और पूरी कथा चित्रण है इसमें। इसको भी ये चित्र मेरा थोड़ा सा ये नील गाय पर बनाया है। 2016 में बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में नील गाय का बहुत ज्यादा आधिक्य हो गया था। तो इन लोगों ने वहां से हैदराबाद से शूटर बुलवा के और उनको काफी सारे, वो तो बोलते हैं ऐसे हैं कि 200 समथिंग, पर उससे भी कई गुना 350 400 नील गायों को उन्होंने शूट कर दिया था। तो मैंने ये चित्र हमारी लोक परंपरा को लेके बनाया है कि हमारे कहते हैं ना सब में राम है, हम ईश्वर को मतलब राम को हम अपने श्वास से वो करते हैं कि हमारे में श्वास है, मतलब हमारे में राम है। तो ये चित्र को मैंने बनाने की कोशिश की है कि ये तो प्रकृति में का एक अंग है। इनको आप कैसे, जैसे हम मनुष्य को नहीं मार सकते, और किसी को मारे तो उसके ऊपर धारा लग जाएगी और उसको जेल हो जाएगी और आजीवन कारावास या फांसी भी हो सकती है। पर आप ऐसे बेजुबान निर्जीव लोगों को कैसे
मार सकते हो, क्योंकि उनमें भी राम है, उनमें प्रकृति है, वो परिवार है उनका भी, उनके बच्चे हैं, उनका अपना घर है, आशियाना है, जहाँ वो रोज रात को आके इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं। तो ये चित्र मेरा उसको लेके है कि ये एक दूसरे से, इनको कुछ नहीं चाहिए प्रकृति से, इनको खुला आसमान, वृक्ष और पानी, ये 3-4 चीजें ही तो चाहिए प्रकृति में। बाकी लोगों को, इंसान को ही तो सब एसी चाहिए और कमरे चाहिए, फर्नीचर चाहिए, जो इन लोगों से ही छीन के हम अपने घर में ले आते हैं। तो ये चित्र मेरा एक था, और एक चित्र और मैं बताना चाहूंगी, यदि समय दें तो आप, जो मैंने, यदि समय हो तो 1 मिनट का तो बता सकती हूँ एक चित्र के बारे में। यदि समय हो गया हो तो कोई बात नहीं, हम अगली बार देख लेते हैं। असल में समय सीमा से तो हम थोड़ा आगे, चलिए तो कोई बात नहीं। चलिए तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद, आप लोगों ने इतने अच्छे से सुना मेरे को, और मेरे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान था, या मतलब जो मैं चित्र में कर पाई हूँ, जो चित्र बनाते वक्त समझ पाई हूँ, उसको मैं बता पाई। इसके लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सुषमा जी। असल में आप जैसी कला मनीषी को सुनना तो अरे हमें भी, जब आपने पूछा तो समय ध्यान आया, नहीं तो समय का आभास नहीं था। हमारे पास समय सीमा है, आप जानते हैं। नहीं बहुत मंच पे एक जरूरत भी रहती है, तो वो जी एक जी वरना आपको तो सुनते रहना चाहते हैं। नहीं, मैं सॉरी इसके लिए। आपको मुझे एक बार नहीं, ऐसा आप बोलना नहीं चाहिए था कि ये समय नहीं, आप ये नहीं कहिए, क्योंकि मैं जो नए चित्र बनाए थे, ये आज कंटेम्पररी, मतलब आज के समय को लेके उनके बारे में समसामयिक। जी, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आपने जो निमाणी लोक चित्रकला की परंपरा का जब वर्णन किया तो मुझे ध्यान आ गया कि हमारे यहाँ जो परंपरा है वो सृजन, स्थापना और उसके बाद उसके विसर्जन की है। तो वो परंपरा हमारी लोक शैली में हर कदम पे बोलती है। और आपने जब आप बता रहे थे सारा, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि जो वैदिक हमारी जो जीवन पद्धति थी वो कहीं आंखों के सामने सजीव कर दिया आपने। जैसा मैं कहती हूँ ना, आपकी रेखाएं जो है वो बोलती है, मगर आपके शब्द इतने संवेदनशील हैं कि मुझे लगता है जिन्होंने भी सुना है आज का ये पूरा कार्यक्रम, उन सब ने वो जो भारतीयता की एक जो उसमें प्रकृति के प्रति, कुटुंब के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, हर एक के प्रति जो एक जो मानवीय संवेदना होनी चाहिए, उसको पूरी तरह सब तक पहुंचाया। और अगर ये नई पीढ़ी तक पहुंच जाती है बात, तो हम जो आज का ये जो हमारी संगोष्ठी है इसको सफल मानेंगे। सोचा तो मैंने ये था, मेरी कुछ जिज्ञासाएं भी थी कि और लोगों की भी लेती, मगर समय सीमा है, आपको बोलने से नहीं रोकना चाहती थी, उसके लिए मैं फिर क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे हमारे पास कुछ अपना थोड़ा ज्यादा बोल गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको फिर से हम बुलाना चाहेंगे, क्योंकि लोक कलाओं में जो कुछ कहा जा रहा है, मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी को वेदों का ज्ञान मत दीजिए, चित्र दिखा दीजिए लोक कलाओं के, लोक शैली के, तो वो सारे के सारे जो उसमें ज्ञान दिया हुआ है वो सीधा आपके पास आ जाता है। और नई पीढ़ी को शायद इससे ज्यादा समझाने का कोई और सुंदर ढंग नहीं हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर है। और फिर मैं पूरे अपने जो परिवार है हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ का, उसकी ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमने रोका बीच में आपको। और अब मैं सब चीजों को छोड़कर, बहुत सारी और जिज्ञासाएं भी थी इस बीच में आई भी है हमारे पास, उन सबको छोड़ के मैं सीधा आ रही हूँ कि अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ जो लोक कलाओं के लिए समर्पित है, हमारी पुरोधा सुश्री कृष्णा वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। मैं उनके बारे में बहुत अधिक नहीं कहूंगी, सिर्फ इतना कहूंगी कि मैंने जितना पढ़ा, जितना उनको जाना है कि 5 वर्ष की आयु में परिवार की परंपरा तो मैं पहले बात कर चुकी हूँ, वो तो मिली है विरासत में, तो मगर 5 वर्ष की आयु में एक छोटी नन्ही बच्ची गोबर इकट्ठा करती है, बाकी सहेलियां मजाक उड़ाती हैं, फिर भी वो उनको एकत्र करके और उससे दीवार पर जब संझा आंकती हैं, तो वो जो अंदर से जो एक फूटा होगा, वो जो एक चित्रकार कहें या कला कहें, कला के प्रति जो एक समर्पण कहें, वो जो उभरा होगा वो कैसा होगा, उसको नमन है। और 5 वर्ष की आयु से प्रारंभ की हुई यह यात्रा आज तक निरंतर चली आ रही है। और जिस तरह से मुझे समझ में आया, आज 4थी पीढ़ी तक को आपने उन कलाओं से जोड़े रखा है, उनको उसमें प्रशिक्षण देती हैं, उस एक आचार्य के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, और सभी क्षेत्र आपके हैं लोक कलाओं के।
मालवा निमाड़ की लोक कलाओं से जुड़ी हैं। तो अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ, मंच पर आप आए। धन्यवाद। मैं सुषमा जी को मास्टर मानती हूँ अरे निमाड़ी वाह, लोक चित्रकला में। अरे बाबा बहुत आशीर्वाद देती हूँ, बहुत और आगे बढ़े ये। और मैं उनके लिए बहुत बहुत महाकाल से प्रार्थना करूंगी कि और अच्छा, जब वो बनाते हुए देखती हूँ मैं उनको, तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल एक तन्मय होके बनाते हैं वो, और इतना बारीक बनाते हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती। तो वही हल्दी से, नील से, कंकु से, इसी से बनाती हैं। तो ये बहुत अद्भुत बात है मेरे लिए, और मैं बहुत उनके लिए आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। और अगर आप चाहें तो एक चितारा का गीत सुना दूं? जी, मैं असल में यही बात आपसे कर रही थी अभी फोन पे भी जब मैंने की, कि मैं कलाकार रूप में आपको जो जानती हूँ वो आपके लोक नाट्य को भी जानती हूँ, और लोक गायिका के रूप को, लोक गायिका के रूप में वो जो आपका स्वरूप मैंने देखा है वो मेरे अभी तक जाता नहीं है, ना कानों से ना मन से। वो इतना सुंदर। और चितारा, मैं बाकी सबको भी एक बार बोल दूं कि चितारा इसलिए मेरा भी लोकप्रिय रहा, मैंने आग्रह किया था कि आप अगर उसको सुना सके थोड़ा सा समय लेके, तो वो ये था कि चितारा चित्रकार को समर्पित है ये गीत। चितारा जो चित्रकार होता है शादी ब्याह में बुलाते हैं उसको, और मांडने टाइप उससे बनवाते हैं, उसको बोलते हैं चितारा। तो किस तरह से बुलाते हैं और वो किस तरह से कैसे क्या बनाना है उसको बताते हैं। तो मैं साथ में बहू को ले रही हूँ, हीरामणि वर्मा को, क्योंकि थोड़ा उम्र के हिसाब से आवाज थोड़ी सी चलेगी नहीं। हीरामणि वर्मा, स्वागत है आपका जी। बिन्या बई का ब्याह चालो नी चितारा, बिन्या बई का ब्याह चालो नी चितारा। तो अच्छा अच्छा खिलखिला जो प्यारा प्यारा, तो अच्छा अच्छा खिलखिला जो प्यारा प्यारा। बिन्या बई का ब्याह में चालो नी चितारा, बिन्या बई का ब्याह में चालो नी चितारा। पेला बनाओ गजानन गणपत, पेला बनाओ गजानन गणपत। हृदय सीधे नारी ने और माता सरस्वती, हृदय सीधे नारी ने और माता सरस्वती। तो चांद सूरज बीच नवलखता, तो चांद सूरज बीच नवलखता। बिन्या बई का ब्याह में चालो नी चितारा, बिन्या बई का ब्याह में चालो नी चितारा, बिन्या बई का ब्याह में चालो नी चितारा। यही सब आपको मैं हार्दिक आभार आपका हीरामणि जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारा आज ये लोक चित्रकला को समर्पित ये संध्या थी, इसमें चित्रकार के लिए इतना सुंदर गीत लोक शैली का, मेरे ख्याल में इससे अच्छा सम्मान, इससे अच्छा आभार, इससे अच्छी कृतज्ञता कोई और नहीं हो सकती है। तो आपका बहुत 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 आभार। और अब मैं जो हमारी एक परंपरा है उसके अनुसार मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी अपने कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में, जो हमारे संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री सोमदत्त भाई जी, उनसे आग्रह करती हूँ कि हमारे यहाँ एक परंपरा है मानद सदस्यता, यदि आप स्वीकार करें दोनों महान विभूतियां हमारा संघ जो है वो प्रदान करता है। तो मैं सोमदत्त भाई जी आपसे आग्रह करती हूँ, आप मंच पर। धन्यवाद दीदी। पहले तो आप सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अब तो कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी। वीडियो खोलेंगे तो सब दिखाई देंगे।
वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग। मेरी आवाज आ रही है सब तक? वीडियो जी जी आ रही है, आ रही है। हाँ, वो ब्लूटूथ सुन ले ना, एक तो अपने काम है। चेहरे सबके दिखाई नहीं दे रहे। आ रही है, सुषमा आ रही है। सुषमा जी का चेहरा नहीं दिख रहा है, कृष्णा जी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, हमें सब दिखाई दे रहे हैं। हाँ नहीं हाँ मेरा हम सबको देख पा रहे हैं। सुमन सुमन जी का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है आज। सुमन जी, सुषमा हाँ, जी हैं। सुमन चौरे जी, नहीं सुषमा जी हैं, अच्छा, सुमन सुमन चौरे जी, जी 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 जी, जी सुमन चौरे जी जी जी, मांडना के लिए, मांडना की कलाकार जी। जी जी। आज एक बड़ा अद्भुत संयोग है, और ऐसे जीवन तो मुझे लगता है बहुत कम हम लोगों के साथ होती है। दो सिद्ध हास्य कलाकार, गायिका भी, चित्रकार भी, चित्र में भी, इस सृष्टि को पूरी प्रकृति को अपने चित्रों में संजो करके रखने वाले दोनों कलाकार हमारे बीच में। बहुत सैद्धांतिक बातें अगर होती है, उस दाएं से निकल जाती है, उस बाएं से निकल जाती है, कुछ ऊपर से निकल जाती है। जब प्रैक्टिकल बात होती है तो प्रैक्टिकल में साक्षात उस प्रक्रिया से गुजर करके जो लोग आते हैं वही वो सारी बातें बता रहे हैं। मेरी एक जिज्ञासा जरूर थी, संध्या के बीच चित्र है या संध्या का जो पर्व है वो ऐसे समय क्यों मनाया जाता है जो पितृपक्ष होता है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में तो पितृपक्ष में कोई शुभ काम होता ही नहीं। मनाने वाले सबके साथ मनाते हैं, बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। ये एक भारत की जो एक सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक नहीं कहना चाहिए, जो व्यापक संस्कृति, व्यापक दृष्टिकोण वाली संस्कृति, ये उसका अरे बोल नहीं मेरा चेहरा। आप दोनों लोग हमारे बीच में आए, इतना सुंदर व्याख्यान, इतना सुंदर गायन, हम सब लोग सचमुच बड़े कृतार्थ हैं। आप का परिचय हमारे साथ बहुत लोगों से नहीं होगा। हमारे साथ बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर, हेमंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय श्रीराम परिहार जी भी जुड़े थे, पता नहीं आप जुड़े हुए हैं कि नहीं। सुमन चौरे जी तो निर्माण संस्कृति की बड़ी मरम्मत है, उनको आमंत्रित करना है। आज जो हमारी परंपरा है कि हम अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ के रखना चाहते हैं, उनको बार बार सुनना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को हम, जो इतिहासकार हैं, संस्कृतिविद हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं, लोक कलाकार हैं, वो सब हमारे सदस्य हैं, पूरे देश भर से जुड़े हुए। हम ऐसे सब लोगों को अपने सदस्यता प्रदान करते हैं। आज मेरा दोनों महानुभावों से आज आग्रह है, दोनों देवियों से आग्रह है, आदरणीय कृष्णा जी से, आदरणीय सुषमा जी से, कि आज हम अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की मानव सदस्यता उन दोनों को प्रदान कर रहे हैं। ये खाली सदस्यता नहीं, सदस्यता के साथ एक जिम्मेदारी भी है कि आप संगठन के सदस्य हैं, संगठन किस दिशा में आगे जाना है, संगठन से कैसे लोगों को जोड़ना है, क्योंकि हम तो लोग की बात करने वाले लोग हैं, करने वाले लोग हैं, चेती यानी चेतना, भारतीय चेतना की बात करने वाले लोग हैं, और एकात्म मानव दर्शन की बात करने वाले। जब पूरी दुनिया में इस समय विखंडन ही विखंडन है, वैचारिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, ऐसे समय में हम लोग के माध्यम से सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, एकात्म मानव दर्शन के बहाने लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और उसमें खाली मनुष्य समझ नहीं, उसमें पूरी जो कुछ सृष्टि में दिखाई देता है या दृश्य अदृश्य जो कुछ भी, सबको साथ लेकर के जोड़ने की बात। तो ये अद्भुत संयोग है, आप दोनों हमारे बीच में आए, हम सचमुच कृतज्ञ हैं, और मानव सदस्यता हम आप दोनों को प्रदान कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि स्वीकार करेंगे, और आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं और जो दायित्व है उसके निर्वहन की घोषणा भी आप दोनों के मुंह से सुनना चाहते हैं। जी, जो भी हमसे हो सकेगा अब इस कला के प्रति और देश के प्रति और समाज के प्रति, तो हम तो कुटुंब परिवार को वो महत्व देने वाले लोग हैं, उसी की परंपरा को लेके चलने वाले लोग हैं। तो जब हम एक परिवार की बात करेंगे तो फिर जो भी होगा सबके लिए अच्छा होगा, जी जी, समाज के लिए अच्छा होगा, वो करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। आदरणीय कृष्णा जी ने भी हमारी कृष्णा जी, सदस्यता जी स्वीकार की। जी, बहुत बहुत आभार आप दोनों लोगों का, आप हमारे बीच में आए।
और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं मन सौंपता हूँ आदरणीय। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। जी। निमाड़ की लोक चित्रकलाओं को समर्पित आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं अब अंतिम बिल्कुल सोपान पे हूँ और ये एक आवश्यकता भी मानती हूँ और एक हार्दिक इच्छा भी है हमारी कि इस कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले अध्यक्षा महोदया सुश्री कृष्णा वर्मा जी और सारस्वत वक्ता श्रीमती सुषमा सिटोके जी दोनों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिनके सानिध्य ने इस संध्या को मालवा निमाड़ की सौंधी मिट्टी की महक से भर दिया है। और हम सब शायद इससे बाहर आना नहीं चाहते थे अभी, मगर समय की एक अनुपलब्धता है, हम ये कहेंगे, और समय सबसे बड़ा होता है, सबसे बलवान होता है, वो हमें स्वीकारना पड़ता है। कार्यक्रम के संयोजन और प्रबंधन से जुड़े सभी विद्वत जनों का भी हार्दिक आभार। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सोमदत्त शर्मा जी, महासचिव डॉक्टर घनश्याम जी, कोषाध्यक्ष मेजर सरस त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर आनंद पाटिल जी, संगठन सचिव श्री सिद्धार्थ जी, तकनीकी सहयोगकर्ता डॉक्टर अतुल गुप्ता जी, संयोजक भारत इतिहास कोश और श्री अभिजीत कुमार जी, और हमारे मीडिया प्रभारी श्री अमन अंगिरिशी, डॉक्टर मंजू तिवारी जी और सुश्री अवंतिका यादव जी। आप सबके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि आप सबके सामूहिक सहयोग और तत्परता से ही ये जो हमारे व्याख्यान मालाओं का क्रम है ये अनवरत रूप से चला आ रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सर्वाधिक आभार मैं करती हूँ अपना सुधी दर्शकों और श्रोताओं का, क्योंकि आप सबका समर्थन, आप सबके सुझाव हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं और उत्साहवर्धन भी करते हैं। तो आप हमें ऐसे ही सहयोग देते रहिए। इस हमारे जो ये एक अपना जो हमने एक जो हमारा संघ है, इससे जुड़िए आप लोग सब, और इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। आप सबका धन्यवाद। और अब मैं आज की संगोष्ठी के समापन के लिए कल्याण मंत्र के साथ हम समापन करते हैं। जी आनंद जी बोलिए। दीदी बस एक सूचना मैं देना चाहता हूँ। जी अभी जितने श्रोता उपस्थित हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मैंने चैट बॉक्स में हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक दी है, तो कृपया उस लिंक पर जाएं और सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ भी इसे साझा करें, ताकि अब तक जितने कार्यक्रम हुए हैं वे सारे वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचे। आप उसका एक माध्यम बन सकते हैं। तो ये मेरा निवेदन है। और जो भी वीडियो आप देखिएगा उसे लाइक अवश्य करिएगा। एक संख्या होने के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म वहां पर भी खुल जाते हैं यूट्यूब पर, तो उसमें आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए होगा। बहुत बहुत आभार दीदी। धन्यवाद आनंद पाटिल जी। ये एक ऐसा सहयोग होगा जिसमें हम अपने इस जो हम एक मंतव्य जिसको लेकर चले हैं उससे में हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए आप सभी सुधी दर्शकों श्रोताओं से सबसे ये निवेदन है कि जो डॉक्टर आनंद पाटिल जी ने कहा उस पर अमल करने का प्रयास कीजिएगा और हमारा सहयोग कीजिएगा। अब मैं आज की संगोष्ठी का समापन कल्याण मंत्र के साथ करने के लिए अध्यक्षा महोदय जी से अनुमति चाहती हूँ। आपकी अनुमति हो तो आज के इस कार्यक्रम का समापन किया जाए। धन्यवाद। ज्यादा बोलने में आता तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कल्याण मंत्र आनंद जी। ओम सर्वे भवन्तु सर्वे सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति। आप सभी को सादर सबका हार्दिक धन्यवाद, सबको आभार। बहुत बहुत और हम फिर मिलेंगे इसी शुभेच्छा के साथ। आज इस मंच से विदा लेते हैं। धन्यवाद।